Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। मोड से रिलेटेड ग्राफिकल मेथड है बच्चों, उसका एग्जांपल आज हमें देखना है और उसके अंदर हम जो ऑब्जर्व करने वाले हैं बच्चों वो है हमारा सेक्शन ई एक्सरसाइज 3 का 6 नंबर का एग्जांपल, जिसमें हमें सबसे पहले दो टाइप के एग्जांपल रहते हैं बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। एक जिसमें क्लास लेंथ सेम हो, जो कि पहला सम हम देख रहे हैं, दूसरा जिसके अंदर अलग अलग क्लास लेंथ हो। उसमें हम प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट यूज करके ग्राफिकल मेथड से मोड को ढूंढेंगे। यानी दो एग्जांपल हमें ऑब्जर्व करने हैं इस टाइप के, जिसके अंदर सबसे पहले इसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। हम हिस्टोग्राम बनाने वाले हैं। पहले एक्स एक्सिस आता है, वाई एक्सिस लिखना है, ओरिजिन लिखना है, स्केल भी मेंशन करना जरूरी है बच्चों कि एक्स एक्सिस पे आप कितने यूनिट ले रहे हो, वाई एक्सिस पे कितने ले रहे हो, तो वो खास इंपॉर्टेंट रहता है। सो 10-10 का डिस्टेंस हम लेने वाले हैं। 10, 20, 30, 40, 50 तक जाना है, मगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम 2 सेंटीमीटर में हम लेने वाले हैं 10 यूनिट्स। ठीक है, तो स्केल के अंदर थोड़ा ये परिवर्तन है, 1 सेंटीमीटर नहीं 2 सेंटीमीटर हम लेंगे। यानी 1 सेंटीमीटर छोड़ना है, दूसरे पे 10, तीसरा छोड़ना है, चौथे पे उसी तरह से, यानी ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर का यूज होगा एक्स एक्सिस पे। और वाई पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो 22 जो है डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली 4-4 यूनिट ले सकते हैं, 5-5 ले सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैसे 2-2 यूनिट लेने वाले हैं ताकि ग्राफ थोड़ा सा बेटर रहे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22। मैक्सिमम 22 वैल्यू है। तो सबसे पहला तो हमें 6 प्लॉट करना है। स्केल वाइज अगर कहना चाहे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होगा 2 यूनिट्स। सो पहला 6 पे हम एक बार बनाने वाले हैं। सो 0 to 10 में 6 वैल्यू है, देन 10 to 20 के अंदर 18 वैल्यू है। 18 यहाँ पे है हमारे पास। यूजिंग द स्केल आप करोगे काम तो परफेक्ट आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अनइवन हो सकता है बार डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है 22 है, एंड द नेक्स्ट इज 15 यानी 14 एंड 16 के बीच में पांचवी लाइन होती है, वहां पे होगा वो 15। एंड लास्ट इज 9, 8 एंड 10 के बीच में यहाँ पे होगा 9। ठीक है, तो ये जो है वो हिस्टोग्राम रेडी हो गया है बच्चों। इसके बाद जो मेन काम रहता है, हम मोड कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, जहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो उसके सामने वाले क्लास को मॉडल क्लास कहा जाता है। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 22 है, वहां पे किया क्या जाता है तो दो डायगोनल्स हम ड्रॉ करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स में। ठीक है, और नामकरण वाइज आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो इस तरह से अल्फाबेट यूज कर सकते हो। और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों, इसे हम कहते हैं पी। ठीक है, अब ये जो है वो दो वैल्यूज के साथ रिलेटेड है। यहाँ पे हमारे पास है पॉपुलेशन एक्स एक्सिस पे, जो कि दिया गया है इन 1000, एंड वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ विलेजेस। जब भी आप ग्राफ करते हो तो प्लॉटिंग करना है, नामकरण भी प्रॉपरली सब कुछ करना ही है आपको। ठीक है, तो हमें जो फाइंड करना है वो x यानी पॉपुलेशन का मोड फाइंड करना है। तो हम करेंगे क्या, सीधा यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन नीचे आपको खींचनी होती है। सो परपेंडिकुलर लाइन बाय यूजिंग स्केल अगर आप खींचते हो तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली हियर। ठीक है, तो जो पार्ट है वो हमें मिल जाएगा। तो फ्रॉम हिस्टोग्राम जो मॉडल वैल्यू है, मोड जो हमें मिलता है वो होगा इस पॉइंट पे, जिसका नामकरण अगर करना है तो इसे हम कहेंगे Q। एंड फ्रॉम हिस्टोग्राम हम कहते हैं मोड विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू OQ। OQ लेंथ है, वो ग्राफ के हिसाब से होगा। प्रॉपरली अगर आप प्लॉटिंग कर रहे हो, अच्छे से स्केल से काम करोगे तो एग्जैक्ट आपको मिल पाएगा। ऑलमोस्ट ये जो है, मेरे ग्राफ तो यहाँ पे है नहीं ग्राफ पेपर, आपके ग्राफ में करोगे तो ऑलमोस्ट 6ठी 7वीं लाइन आएगी। 6th लाइन यानी 20 और 30 के बीच में आप ऑब्जर्व कर सकते हो ऑलमोस्ट 20 लाइन होगी। ठीक है, सेंटर में यहाँ पे 25 आएगा, उसके पहले आप जाते हो तो ये अप्रोक्सीमेटली 23 मिलेगा।
सो कह सकते हैं दैट मोड इज 23 और आपको पता है इट इज इन 1000, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 23,000। वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन ग्राफ, अलग अलग थोड़ा सा लाइंस भी अगर लेफ्ट राइट हो जाती है तो आउटपुट जो है, आंसर जो है वो थोड़ा सा बदल सकता है। तो बच्चों खास ध्यान रखना है प्लॉटिंग करते वक्त आपको कि ये जो लाइन है वो स्ट्रेट रहे। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ AE एंड BD जिसे हम कहते हैं P, और एक्स एक्सिस पे जहां पे इसका इंटरसेक्शन हो, वैसे मेरी लाइन थोड़ी लेफ्ट राइट हो चुकी है, तो वो आपको देगा आपका मोड। OQ डिस्टेंस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ मोड। तो ये पहला एग्जांपल हुआ, ऐसे और 2-3 एग्जांपल्स है। तो आप ग्राफ बुक में प्रॉपरली करोगे, पेंसिल यूज करो प्रॉपर स्केल के साथ। यहाँ पे यूनिट्स लिखे, यूनिट्स का मीनिंग 1000 कह सकते हैं, और यहाँ पे 2 विलेजेस भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला एग्जांपल। एक और एग्जांपल हम देखने वाले हैं जिसके अंदर क्लास लेंथ अलग अलग हो, तो एक छोटी सी फॉर्मूला हमें यूज करनी है प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी की। उसको यूज करके हम मोड का ये लास्ट टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे और चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। तो सम नंबर हम 6 देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 के अंदर, जिसके अंदर हमें क्लास लेंथ अलग अलग दी गई है, जिसके लिए हमें एक छोटी सी फॉर्मूला यूज करनी है प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको खास नोट कर लेना है, दैट प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास, जिसके अंदर फॉर्मूला होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, जो भी आप क्लास के बारे में सोच रहे हो, डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ ऑफ द फ्रीक्वेंसी, क्लास लेंथ ऑफ दैट क्लास इनटू मिनिमम क्लास लेंथ। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम फाइंड आउट करते हैं प्रोपोर्शनेट क्लास लेंथ, ठीक है। तो ये हिस्सा हमें यूज करना है, पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा टेबल को और फिर ही हम ड्रॉ कर पाएंगे हमारे ग्राफ को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हाउस रेंट, ₹1000 में दिया हुआ है। क्लास लेंथ इक्वल नहीं है, इसलिए हमें ये प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी ढूंढनी पड़ रही है। नंबर ऑफ फैमिलीज, जिसे हम कह सकते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी, जो कि है 1, 7, 14, 16 एंड 12, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करनी है अब हमें, प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी ढूंढने वाले हैं हम। दैट इज सिंपली कहे तो हम यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ इनटू मिनिमम क्लास लेंथ, ठीक है। तो पहले के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज 1, इट्स क्लास लेंथ देख सकते हो 5 है, और पूरे के पूरे में 0 to 5 में 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 और लास्ट में 20। तो मिनिमम क्लास लेंथ हमारे पास है 5, तो पहले की फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी 5 मिलेगी। देन 7/5 into 5, इसकी क्लास लेंथ भी 5 है, नीचे जो क्लास है उसकी क्लास लेंथ लिखनी है, ये भी 7 रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, फ्रीक्वेंसी 14 है मगर क्लास लेंथ जो है, क्लास लेंथ वो इसकी 10 है इंटू 5 होगा, यानी इसकी जो प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रही है, 7 मिलेगा। देन 16 फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपको 10 ऑब्जर्व कर रहे हैं, 10 इंटू अगेन 5। तो कॉमन मिनिमम क्लास लेंथ सभी के लिए कॉमन रहती है, नीचे डिवाइड करते हो वो आपके क्लास की क्लास लेंथ होगी, तो इसका आंसर होगा 8। एंड लास्ट जो है उसके लिए फ्रीक्वेंसी 12 है, डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ 20 है इंटू 5, तो इसका आंसर क्या होगा 3। तो ये जो मिला हमें बच्चों, ये हमें मिल गई है प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, छोटा सा प्यारा सा हिस्सा है, तो मुझे ये फ्रीक्वेंसीज की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूँ प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी साइड में यहाँ पे एडजस्ट करके लिख देता हूँ, फिर मैं इसे ग्राफ के अंदर प्लॉट करूंगा, ठीक है। तो आपको तो वैसे आपके टेबल में मिल जाएगा, मुझे जो फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है मैं खाली समझने के लिए यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ ये, ठीक है।
छोटा सा प्यारा सा बोर्ड है उस वजह से। तो अभी हम प्लॉट करेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे। प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी होती है, याद रखना बच्चों, जब अनइक्वल क्लास लेंथ है तो फ्रीक्वेंसी को प्लॉट मत करना, ये प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसीज को हम प्लॉट करेंगे। चलो तो कैसे करते हैं वो काम तो देख लेते हैं। ग्राफ के अंदर मोड फाइंड करना है हमें बाय यूजिंग प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसीज एंड ग्राफिकल मेथड। तो प्रोसेस जो है अभी हमने की वही करनी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमें जाना है 50 तक, तो प्रोसेस सिंपल वही है। अगर इसमें हम 5 यूनिट्स लिखेंगे 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50, यानी अगर स्केल आपको लिखना है बच्चों, खास ग्राफ के अंदर स्केल भी लिखना चाहिए। 1 सेंटीमीटर में हम लिख रहे हैं 5 यूनिट्स, यूनिट्स यानी यहाँ पे 1000 रुपीज है, ठीक है। और y के ऊपर हमें ऑब्जर्व करना है, वैल्यूज देख सकते हो, मैक्सिमम 8 है तो हम 1 यूनिट ले सकते हैं आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। स्टैंडर्ड अगर आपको यूनिट लिखना हो तो अंदर से 1 फैमिली लिख सकते हो, 5 यूनिट से ऊपर लिख सकते हो 5000 रुपीज, ठीक है। प्लॉटिंग वाइज 0 to 5 में हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 5, तो 0 to 5 में 5 आएगा तो सीधा एक बार बनेगा। देन 5 to 10 के अंदर 7 है, तो कनेक्ट करते हुए 5 to 10 के अंदर 7 है, 5 क्लास में। फिर ध्यान रखना बच्चों 10 to 20 तक जाना है, ठीक है, उसमें भी 7 है। 10 to 20 तक जाना है, 10 to 20 इसमें भी 7 दिया गया है। फिर 20 to 30 में 8 है, 20 to 30 ध्यान रखना बच्चों, 20 to 30 उसमें है 8, ठीक है। एंड 30 to 50 में दिया हुआ है 3, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली प्लॉटिंग कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 30 to 50 में हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब इन सभी को जो है प्लॉटिंग तो हमारा हो चुका है, फिर हमें पता है प्रोसीजर क्या होती है, डायगोनल ड्रॉ करना होता है। खास यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास तो यहाँ पे स्केल यूज नहीं कर रहा, स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, ठीक है। तो उस तरह से आप करते हो, नामकरण वाइज उसी तरह से नाम देना है, ए बी देन सी डी, यहाँ पे लिखा जाता है ई एंड एफ। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है उसे हम कहते हैं पी, ठीक है। फिर वहां से एक सीधा परपेंडिकुलर नीचे भेजा जाता है, स्ट्रेट लाइन नीचे खींच लेनी है, ठीक है, यहाँ पे। और इस पॉइंट को हम कह देते हैं हमारा पॉइंट Q, और जो OQ है उसके ऊपर से हमें मिलेगा हमारा आंसर, ठीक है। सो प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी है, सो हम कह सकते हैं फ्रॉम ग्राफ या फ्रॉम हिस्टोग्राम OQ जो है, OQ अप्रोक्सीमेटली मेरे ग्राफ के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये 22 है, सो आई एम राइटिंग इट एज 22, देयरफॉर यही हमारा मोड है, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 22, और ये हमें पता है दिया हुआ उन्होंने 1000 रुपीज में, ठीक है। तो बच्चों ये हुआ हमारा एग्जाम्पल। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हमें एक्सरसाइज में दिए गए हैं, ठीक है, तो वो भी आप आराम से कर सकते हो इसी तरह से, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, ठीक है। तो हाउस रेंट उनका हुआ 22,000 रुपीज, ठीक है। एक्सरसाइज 3 में भी ऐसे सम दिए, और इलुस्ट्रेशन नंबर 37 है, इलुस्ट्रेशन नंबर 38 है, वो दोनों भी इंपॉर्टेंट इलुस्ट्रेशन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। आराम से आप बाकी के सम्स देख पाओगे, मेन सभी सम्स हमने इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है। तो चैप्टर 3 का काम, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का काम यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में यहाँ तक रखेंगे बच्चों। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.